नमस्कार दोस्तों। अब जो सीरीज आएगी ये आपको पूरा देखना है और अपने जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, जैसे हमारे जो दोस्त हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हैं, उन सबको भेजना। ये कर्तव्य आपका बन जाता है। और क्यों भेजना है ये बहुत ही जल्दी आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज के इस कलयुग के अंदर जीव इतने बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि वो शास्त्रीय मतभेद में फंसे हैं और इतना भयंकर ये शब्दों का जाल है, इसमें जीव बुरी तरह से भ्रमित हो जाता है, समझ नहीं पाता है, जीवन पूरा निकल जाता है। परमात्मा के मार्ग में व्याकुल होते हुए जीव को आघात पहुंचता है, आत्मा के साथ में चोट लगती है कि करे तो करे क्या। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आपको पूरे वीडियो देखने हैं, आराम से देखने हैं, शांति से देखने हैं, समय निकाल कर देखने हैं, क्योंकि जो आपका शास्त्रीय मतभेद है वो अब मिटने वाला है। मैंने मेरे जीवन के 12-13 साल आध्यात्मिक मार्ग में निकाले हैं और कहां कहां नहीं गया मैं, सब जगह उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, इसी जीवन में पार होने के लिए पता नहीं कितने गुरु लोगों के पास में गया और जो उनकी विषय सूची है जब उनसे मैं परिचित हुआ तब इस आध्यात्मिक सफर में बहुत कुछ सीखने को मिला। मार्ग परमात्मा का एक ही है, अलग अलग नहीं है। परंतु कोई हमें कबीर के नाम से भ्रमित करता है, कोई हमें गीता के नाम से भ्रमित करता है, कोई बुद्ध के नाम से भ्रमित करता है, कोई ओशो के नाम से भ्रमित करता है। पूरे विश्व के अंदर आज देखा जाए तो 360 धर्म बन चुके हैं, जिसमें भारत में भी विशेष कुछ धर्म है, परंतु देखा जाए तो धर्म तो एक ही है। आज तक जितने भी शास्त्र बने हैं वो सब ये समझो ना कि गीता का ही सार है। परंतु जो लोग गीता से बाहर की बात करते हैं, जैसे कबीर की बात करते हैं, तो वो अपने आप को साबित करेंगे कि गीता में मुक्ति का मार्ग नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो जितने भी जो संत महापुरुष आज हुए हैं उनका पूरा का पूरा ज्ञान है जो गीता से मेच खाता है। गीता कोई छोटा मोटा दर्शन नहीं है, शास्त्र नहीं है, अपने आप में गीता एक बेजोड़ है। गीता आपको उस परम धाम से परिचित करवा सकता है कि जिसकी आप कभी जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। बस गीता को आपको समझना पड़ेगा। गीता को अंतःकरण भाव से परमात्मा को साक्षी मान के जब आप समझोगे तो पूरा यथार्थ आपके जीवन पूरा यथार्थ आपको समझ में आएगा। सारे जितने भी धर्म है वो सब समझ में बहुत ही जल्दी आएंगे। सब ने गीता को फॉलो किया है और गीता को फॉलो करते हुए ही उन्होंने अपने आप को प्राप्त किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है, उस मोक्ष को प्राप्त किया है। जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने अपना पिंड छुटाया है। पर सार गीता ही निकलेगी। उसके बाद में जो अन्य शास्त्र हैं वो गीता की ही कॉपी पेस्ट है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भेज सकते हो, उनका भी आपको उत्तर दिया जाएगा। अगर कोई साधक, कोई प्राणी, कोई परमात्मा की जीवात्मा वास्तव में उस परम पद को प्राप्त करना चाहता है और भगवान की भक्ति करना चाहता है, इसी जन्म में उस परम पद को प्राप्त करना चाहता है, अपने आप से परिचित होना चाहता है, तो मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि आप इन जो आपके और मेरे जीवन का यथार्थ विषय आने वाला है इनको छोड़े नहीं, आराम से देखें, शांति से देखें, पूरा देखें और उसके ऊपर विचार मंथन करें। क्योंकि मैं गीता के कुछ विशेष श्लोकों से इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप भी इस ज्ञान से पूरे परिचित हो सको, आपको मालूम चल सके कि कबीर साहब कौन थे, मैं कौन हूँ, सृष्टि क्या है, गीता क्या है, बुद्ध क्या है, ओशो क्या है, और भी ईसा मसीह क्या है, कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, सब कुछ आपके समझ में आएगा। बस हमने कभी हमारे जीवन के यथार्थ को, हमारे जीवन के योग को हमने समझने की कोशिश नहीं की। हमारा माइंड वॉश होते गया और हम ऐसे ही जीवन में विचलित होते गए। कब हम इस गुलामी से बाहर निकलेंगे? तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस विषय को बिल्कुल ही शांति से और यथार्थ रूप से देखें और फिर इसके ऊपर विश्लेषण करें। भगवान ने, परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, ये आज है और कल नहीं, ये कभी भी पूरा हो सकता है। यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को भी समझना है, परमात्मा की वास्तविक अवस्था को भी समझना है और आजकल कलयुग में जो गुरु लोग बैठे हैं इनको भी हमें समझना है। गुरु पद को शास्त्रों ने कभी काटा नहीं है, पर गुरु उस तुल्य होना भी चाहिए। अगर उस तुल्य गुरु नहीं होगा
तो हमारा भला कैसे होगा। अगर किसी झुंड में बैठ के हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने दिमाग से ये निकाल देना कि आपका भला हो पाए। सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, परमात्मा के मार्ग को समझना पड़ेगा, तब आपके अंदर से परमात्मा दया करेंगे। काफी समय ले लिया आपका, आज के विषय की ओर चलते हैं। गीता से ही हम स्टार्ट करेंगे, सब कुछ आपके समझ में आएगा, बस शांति बनाए रखें। अगर आप गीता को सही तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो गीता का यही सार निकलेगा कि भगवान ने गीता में निश्वास ज्ञान दिया है। जैसे कबीर साहब जी की एक वाणी आती है कि जिसके गर्दासी नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। वाणी जरूर शॉर्ट में आ सकती है, पर आपको सिर्फ उसका भाव समझना है कि दास कहना क्या चाहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण किसी मत विशेष का प्रतिपादन या किसी सिद्धांत नहीं करते। वह त्रिकाल बांधित नित्य सत्य का अपनी दिव्य भाषा में अपने प्रिय भक्त अर्जुन के हित के लिए प्रकाश करते हैं। और हम सब अर्जुन ही हैं, परमात्मा के प्रिय परमात्मा से अलग नहीं है। भगवान सबके है, भगवान की वाणी सबके लिए सहज ही कल्याणकारी है और वो त्रिकाल बांधित सत्य तत्व सबके लिए गुप्त है। अतएव गीता सहज ही अखिल विश्व के हित में संग्रह है। अंधकार में पड़े हुए प्रत्येक प्राणी को बिना किसी भेद के गीता ने प्रकाश दिया है और दे रही है और देती रहेगी। यहाँ जो ये गुप्त शब्द आया है, ये गुप्त शब्द आपके लिए तब तक है तब तक आप निस्वार्थ भाव से परमात्मा को या अपने यथार्थ जीवन के मार्ग को समझने की चेष्टा नहीं करोगे, तब तक ये आपके लिए गुप्त है। जैसे ही आपके अंदर अंतःकरण जागृत होगा, परमात्मा के समर्पण भाव को आप समझोगे, अपने जीवन के यथार्थ को समझने की कोशिश करोगे, तो ये गुप्त पहलू बड़े ही जल्दी सहज अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगा। सत्य का प्रतिपादन या स्थापन नहीं होता, वे तो नित्य और अनादि और अनंत है। वे किसी की न तो स्वीकृति की अपेक्षा रखता है, न समर्थन या संरक्षण की। सत्य की निर्माण सत्ता है, उसे न मानने वाले उससे वंचित भले ही रह जाए। सत्य किसी के मानने और न मानने की परवाह नहीं करता, वे तो अपने सनातन जीवन में ही नित्य सुप्रतिष्ठित रहता है। उसी सत्य का प्रकाश गीता में है। भगवान ने गीता में ये बताया है कि जो कुछ है सब एकमात्र वे पुरुषोत्तम भगवान ही है। इसी तत्व को विधिवत प्रकार से उन्होंने हमें समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। देखें गीता के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 18, लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। आपको देखते रहना है, नजरअंदाज नहीं करना है। जब देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे, जब देखोगे तभी समझ में आ जाएगा, तभी आप भ्रमित अवस्था से निकलोगे। अगर नहीं देखोगे तो जिंदगी भर सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर देखिए गीता के अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 7, हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं है। ये सब जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुंथा हुआ है। इतना भी जगत दृश्यमान है, ये मेरी मणियों की माला की तरह ये मेरे में ही विभाजित है, ये मुझसे दूर नहीं है। फिर 9 के 4 में बताया है, ये समस्त जगत मुझ अव्यक्त मूर्ति से जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है। फिर देखिए गीता के अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8, मैं ही सबकी उत्पत्ति का मूल हूँ, सब मुझसे प्रवृत्त हैं। इस प्रकार मानकर भाव समन्वित बुद्धिमान भक्त मुझे ही बसते हैं। फिर देखिए अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, मेरे प्रभु तत्व को उत्पत्ति को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न मैं ऋषिगण ही, क्योंकि मैं ही देवताओं और मैं ऋषियों का भी आदि और मूल हूँ। इस श्लोक से जो कबीरपंथी है उन्हें बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अध्याय 10 का 2, मेरे प्रभु तत्व की उत्पत्ति को न तो देवतागण जानते हैं और न मैं ऋषिगण ही, क्योंकि मैं ही देवताओं और मैं ऋषियों का भी आदि और मूल हूँ। जो भी आज के गुरु लोग ये कहते हैं कि परमात्मा यहाँ मिलेंगे, मेरे पास में आओगे तो आपकी मुक्ति होगी, इस नाम से मुक्ति होगी, समस्त ब्रह्मांडों में मेरे से बड़ा कोई संत नहीं और मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं और मेरे से बड़ा कोई गुरु नहीं, जो गीता का खंडन करते हैं, गीता को काल की दशा बताते हैं, गीता में पूरा भेद नहीं है, पूरी भगवान की भक्ति नहीं है। 3 लोग तो गीता में ज्ञान दिया गया है, उन सब को यहाँ पर विचार करना चाहिए कि जब सबकी उत्पत्ति का मूल ही भगवान है और सब में वो प्रवक्त हैं, इस प्रकार जो भगत जो परमात्मा को बसते हैं वो बुद्धिमानी भगत मुझे बसते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ये है कि
जब देवता गण के निर्माता और निर्देशक, जब महर्षि संत महात्मा के निर्माता और निर्देशक मैं ही देवताओं और मैं ऋषियों का आदि और मूल हूँ, तो बताओ इस संसार में ऐसा कौन सा संत होगा जो गीता के ऊपर की बात बताएगा या अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा। अभी शुरुआत है, बहुत कुछ आपको गीता आपके जीवन को यथार्थ कर देगी, पवित्र कर देगी। आप कभी विचलित नहीं हो पाओगे, हर किसी से डटकर आप ज्ञान चर्चा कर सकते हो। फिर अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, जो मुझको अजन्मा प्राकृतिक जन्म रहित अनादि उत्पत्ति रहित सर्व कारण का कारण तथा लोगों का महान ईश्वर जानता है, वे ज्ञानवान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। सबसे पहले आप ज्ञानी कैसे होंगे, सब पापों से मुक्त कैसे होंगे? जब तक आपके अंदर जिज्ञासा है तब तक आप आध्यात्मिक मार्ग को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, और जब तक आध्यात्मिक मार्ग को पूरा नहीं समझ पाओगे तब तक आप परमात्मा की भक्ति शांति से नहीं कर सकते। गीता में आया है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की भ्रमित करने वाली भ्रांतियों से जिस दिन तेरा ध्यान हटकर एक परमात्मा में टिकेगा उस दिन तू योग को प्राप्त होगा, ज्ञान को प्राप्त होगा, मेरे अंदर स्थित होगा, योग की स्थिति बनेगी तेरी, तू भक्ति करने के लायक होगा। जब तक भ्रमित अवस्था आपकी है, कबीर बड़ा है, कृष्ण बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, बुद्ध की भक्ति सही है या ओशो की भक्ति सही है, ईसा मसीह की भक्ति सही है, इस्लाम की भक्ति सही है, कबीर की भक्ति सही है या गीता की भक्ति सही है या अन्य जो पंथ चल रहे हैं उनकी भक्ति सही है, इस यथार्थ को आप जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक आप परमात्मा को शुद्ध भाव से शांत चिल से उसका स्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद विचलित हो। जब तक आप विचलित रहोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक आप में जिज्ञासा रहेगी, आपको मालूम है चेतन में किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रहती, जीव में जिज्ञासा होती है। जीव पीव और शिव की अवस्था बताई है, जीव के ऊपर की अवस्था में आप चले जाओगे तो आप स्थिर हो जाओगे, फिर नाना प्रकार की भ्रांतियां आपको खंड नहीं कर पाएगी। फिर देखिए अध्याय 5 का श्लोक नंबर 28, जो मुझको सब यज्ञ तपों का भोगता समस्त लोगों का महान ईश्वर तथा प्राणी मात्र का स्वद जानता है, वह शांति को प्राप्त होता है। आपको यज्ञ की अवस्थाओं का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा की विधि क्या है, मैं उस परमात्मा का स्मरण कैसे करूं। जब इस विषय को आप समझ लोगे, जो मुझको सब यज्ञों तपों का भोगता समस्त लोगों का महान ईश्वर तथा प्राणी मात्र स्वद जानता है, वह शांति को प्राप्त होगा। क्या परमात्मा भोग को भोगता है, किसी भी प्रकार का भोग हो, ये सब चीजें समझ में आएगी, तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने में सफल हो पाओगे। फिर आप देखें अध्याय 6 का श्लोक नंबर 39, जो सर्वत्र यानी सबका मालिक चराचर जगत में मुझको देखता है, सब जगह मुझको देखता है और जो सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, आप में परमात्मा, मेरे में परमात्मा, परमात्मा में परमात्मा, परमात्मा में मैं, सब कुछ परमात्मा है। जब ये स्थिति आपकी बनेगी, जब ईर्ष्या भाव से आप निकल जाओगे, समभाव की स्थिति को प्राप्त कर लोगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब हम परमात्मा के प्यारे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब इस भाव की स्थिति को आप पकड़ पाओगे, जब आप अचल हो जाओगे, जब समभाव हो जाओगे, तब निर्विचार हो जाओगे, तभी तो परमात्मा का जो नाम है, जो स्मरण है, वो काम आएगी, तभी तो जीवन में आप आगे बढ़ पाओगे। तो पूरे खाली हो जाओगे, कोई सीखना ना सिखाना। अगर कोई आपसे बात भी करता है तो अगर आप उससे राग देश के भाव से बात नहीं करोगे, उसे अपना मान के ही उससे बात करोगे, चाहे सामने वाला आपकी बात माने या ना माने। यह है निर्मलता, यह है परमात्मा का ज्ञान। शास्त्रीय मतभेद में फंसे रहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी कि मेरा गुरु बड़ा है या आपका गुरु छोटा है, कि मैं बड़ा शिष्य हूँ कि तू छोटा शिष्य है, मैंने मुक्ति को प्राप्त कर ली है, मैंने उस नाम को प्राप्त कर लिया है। ये सब क्या है, ये पाखंड नहीं है तो और क्या है। 10 का 39, हे अर्जुन, जो समस्त भूतों की उत्पत्ति का बीज है, मूल कारण है, वे मैं ही हूँ, क्योंकि चराचर में कोई भी ऐसा भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, सब मेरे ही स्वरूप है, सब में मैं ही हूँ। फिर आप देखे 9 का 23, हे कौन्तेय, जो श्रद्धा युक्त भक्त दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, पर वे उनको मुझसे अलग मानते हैं, इसलिए उनकी ये पूजा अविधि पूर्वक है। क्योंकि जब तक हम उस परम तत्व को नहीं जानेंगे, उस निश्वास से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमारे साथ में यही होने वाला है।
तभी तो कबीर साहब को बोलना पड़ा, मूर्ति पूजिया भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। विधि पूर्व कैसे है, तब उसे तत्व से वो परिचित नहीं होगा। जीव वो भोगों में लिप्त रहेगा, भगवान से कुछ मांगने की कोशिश करेगा, उस परम तत्व से नीचे के जो देवी देवता हैं उनसे वो डिमांड करेगा। उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उस यथात्मा से वो अपरिचित है, इसलिए उसके साथ में ऐसा होता है। जब उस परम तत्व को वो जान लेगा, गीता का सार समझ लेगा, फिर तो बात बन जाएगी। फिर देखिए आप 14 का 27, ब्रह्म की, अमृत की, अविनाशी की और सनातन धर्म की तथा एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। इन सब का परम आश्रय मैं ही हूँ। मतलब ब्रह्म की, अमृत की, अविनाशी की और सनातन धर्म की तथा एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। तू जैसी कामना करता है उसकी भरपाई करने वाला मैं ही हूँ। तू भोग को प्राप्त करने वाली भक्ति करेगा तो तू भोग में चला जाएगा। तू उस ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है, उस अमृत की प्राप्ति करना चाहता है, उस अविनाशी को प्राप्त करना चाहता है, सनातन धर्म की तथा एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। तो सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर बचा क्या। इस प्रकार संपूर्ण अनंत विश्व ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की ही अभिव्यक्ति है, भगवान से ही प्रकट है, भगवान में ही स्थित है तथा भगवान में ही पर्यवसित होता है। भगवान में ही, भगवान से ही विश्व प्राणियों का प्रगति के द्वारा बार बार उदय और विलय होता रहता है। यही प्रलय सर्जन है। भगवान कहते हैं अध्याय 9 के श्लोक नंबर 6 और 7 में, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाले महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही समस्त भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जानो। अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रगति के लय में हो जाते हैं और कल्प के आदि में उनका फिर मैं सर्जन कर देता हूँ। यदि भगवान सर्वत्र व्याप्त एक आत्मा है, आत्मा स्वरूप जन्म मरणहीन नित्य सत्य है, भगवान ने कहा है अध्याय 2 के 20 में और अध्याय 23 के 25 में। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है और न ये आत्मा होकर के फिर होने वाला है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है और न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकता है। ये आत्मा अचेत है, अदा है, अक्लैद है, असोध्य है और निश्चय ही ये नित्य, सर्वगत, अचल, स्थिर और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त इंद्रियों का अविषय, अचिंत्य मन का अविषय और विकार रहित, कभी न बदलने वाला कहा जाता है। सारे जीवों के हृदय में भगवान ही आत्मा रूप में वर्तमान है। देखें अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20, अर्जुन, सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित सब का आत्मा मैं हूँ। मैं ही समस्त भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। प्राणी मात्र के शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा भगवान निर्लेप रहता है। इस विषय में भगवान कहते हैं अध्याय 13 का 31 और 32, हे अर्जुन, अनादि तथा निर्गुण होने से ये अविनाशी आत्मा शरीर में स्थित होकर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ये लिप्त होता है। जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लेपायमान नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित होकर भी आत्मा देह के कार्यों और गुणों आदि में लिपायमान नहीं होता। तथापि जब तक पुरुष आत्मा प्रकृतिस्थ है तब तक उसमें सारे व्यापार होते रहते हैं। भगवान का सनातन अंश ये प्रगतिस्थ आत्मा ही जीव है। तो दोस्तों आज का विषय यही समाप्त करेंगे कि और आगे आने वाले भाव आप देखना बिल्कुल ना भूलें और बार बार देखें। या 5-7 जो पार्ट आएंगे अगर ये आप देख लोगे और इनसे अगर आप बराबर परिचित हो जाओगे तो 100% आप गीता को फॉलो करेंगे, गीता लाओगे, कबीर को समझोगे, अपने आप को समझोगे, सनातन को समझोगे और सब संत महर्षियों को समझोगे, अपने आप को समझोगे, परमात्मा के यथार्थ मार्ग को समझोगे। आपका मोक्ष, आपकी गति कैसे होगी उस योग को आप समझोगे। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान। इसे अगर सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सभी अपने जो मित्र हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो सगे संबंधी है उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें।